जैस्मिन भी एक्शन करेगी इसी फिल्म में, बट फिलहाल मुझे रोमांस में ही यूज कर रहे हैं लोग। ट्रेन तो मैं हूँ ऑलरेडी है। पोस्टर की अगर मैं बात करूँ, पोस्टर में एक बड़ा क्यूट सा शेर दिख रहा है। स्कारफेस एक फिल्म है, उसका जो पोस्टर है उसके स्कारफेस जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर शेर है। ये सेम शेर वहीं से उठा के इस पे लगाया है। इस फिल्म की जो मेजर जो बेस लाइन है वो ये है कि एक फादर सन के रिलेशन पे बेस है। तो एक सन जो चाहता है कि ये दुनिया चुकोगी मेरे पे होगे तो चुकाऊंगा मैं। So he has very cute shades where जब लड़के when they are in love कैसे they want to be available for the girl और कैसे छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, that cute romantic। मेरे को ऐसा लगता है कि शराब पी के, दारू पी के या ड्रिंक करके शायद बंदे में, कई बंदों में मैंने ब्रेवरी देखी है। नशा उतर के दिलेरी भी गई, फ्लश होगी सवेरे। केश ऋषि सर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा दिखे मुझे ट्रेलर में, आई एम श्योर मूवी में तो वो मेजर विलन है ही है। कैसा उनके साथ सीन था ऑन सेट ऑफ सेट? जैसा उनकी इमेज है सब लोगों में कि बुल्ला ये वो फलाना जो भी है, लेकिन वो ऐसे हैं नहीं। Unfortunately, I come across lot of people जिनको इस प्रोफेशन में इसलिए आना है because they love all that glam thing that comes with it, you know, money, the cars, the attention। फिल्म का म्यूजिक कैसा होने वाला है बदनाम का? ये बिगेस्ट कोलैबोरेशन है 2025 की। पंजाबी वाले दिल खुले होंगे ना, अच्छा। दिल खोल लेंदे ने, यारियां ला लेंदे। Hi everyone, I'm Divya. You're watching me on ABP Live as well as ENT Live। 28 फरवरी को थिएटर्स में बदनाम के लिए तैयार हो जाओ। बदनाम होने के लिए नहीं, बदनाम देखने के लिए इस बार तैयार होना है। स्टारिंग जय रंधावा एंड जैस्मिन भसीन, दोनों मेरे साथ बैठे हैं। फिल्म पे बड़ी सारी बातें करेंगे, कैसी होने वाली है। बहुत तगड़ा एक्शन है। अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, और नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो। सो हाय गाइस, हाउ आर यू बोथ? बहुत बढ़िया थी तो Good, very good। मार पिटाई फ्री? बढ़िया, चंगा। एक नंबर। ये बताओ पहले तो मुझे कि क्या सीन है भाई, मतलब इतना एक्शन इतना एक्शन इतना एक्शन, कैसे, हाउ? अच्छा, ज्यादा एक्शन लग रहा है क्या? अरे खूब गजब, गदर मचा दिया आपने। हमने अपनी तरफ से ऐसी कोशिश नहीं करी थी कि इतना एक्शन दिखाएं, लेकिन वो ट्रेलर से अगर ये दिख रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में वही फिल्में ज़्यादा चल रही हैं इस बार जिसको ऑडियंस जो देखना चाहती हैं, लाइक एक्शन। तो अगर वो दिख रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमारी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल फ्रेश और नया है, मतलब सबको पसंद आएगा। वो तो ट्रेलर से पता लग रहा है। जैस्मिन ने भी करा है कुछ एक्शन एक्शन? हमको आपका जैस्मीन ने तो मुझे बंदा बनाया है, मैं बिगड़ा हुआ था फिल्म में। अच्छा। तो इसने बोला जैस्मिन भी एक्शन करेगी इसी फिल्म में, बट फिलहाल मुझे रोमांस में ही यूज कर रहे हैं लोग कि रोमांटिक। अच्छा, मे बी बदनाम जब सीक्वल आएगा तो फिर उसमें आपको भी ट्रेन हाँ, कर देंगे तब तक। हाँ ऐसा है। ट्रेन तो मैं हूँ, ट्रेंड हो ऑलरेडी है। ओके, तो मैं हूँ। चलो फिर बढ़िया। ये हमने यहाँ से रिक्वेस्ट डाल दिया कि अगली बार जैस्मिन से भी जो भी कराए एक्शन भी कराए। चलो, पोस्टर की अगर मैं बात करूँ, पोस्टर में बड़ा क्यूट सा शेर दिख रहा है, जो क्यूट तो नहीं होगा डेफिनेटली। क्या has a reason, he has this full story which is very interesting। शेर रखने का मतलब फिल्म में भी है शेर या क्या सीन है? नहीं, you listen to the story, it's beautiful। तो आपने स्कारफेस फिल्म देखी है? मैंने नहीं। अच्छा, तो स्कारफेस एक फिल्म है जो बहुत अच्छी फिल्म है, और जब मैं छोटा था 10th क्लास में तो मैंने वो फिल्म देखी थी। तो उसका जो पोस्टर है उसके स्कारफेस जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर शेर है। ये सेम शेर वहीं से उठा के इस पे लगाया है। अच्छा। क्योंकि वो मेरे रूम में मैंने उसका पोस्टर लगाया होता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये बड़ा सही लग रहा है। तो फिर वो वाला मेरी इंस्पिरेशन ले लो, मैनिफेस्टेशन ले लो, कुछ भी जो भी आप कहना चाहते हो, तो फिर वहाँ से उठा के हमने ये बदनाम के पोस्टर पे लगाया। So it is a beautiful small story of a boy who grew up, you know, maybe in some small town or village. He manifested, he dreamt of it as a little child. He saw that tiger and then जैसा इन्होंने कहा, इन्होंने अपने रूम में रखा, फिर वो manifestations that he is doing such similar kind of cinema and he dreams to be there. So it's a very beautiful story of a little child manifesting it and then making his dreams come Actually, true. वो That's why I बड़ा told him you should listen to the जज story। भी रहा है वो पोस्टर पे ना, ऐसा बड़ा सही सा लग रहा है। Yeah। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कहानी की, पहली बात तो मैंने आप ही से सीखा कि आना है तो पूरी जानकारी लेकर आओ। आधी जानकारी तो जान ले सकती है। तो पहले तो पूरी जानकारी आप दे दो कि क्या देखने वाले हैं हम लोग बदनाम में, क्या होने वाला है, कहानी क्या है? कहानी तो नहीं बता सकता मैं आपको। आप तो कह रहे हो सब कुछ फ्री में बता दूं, नहीं ऐसा नहीं होगा।
सो ट्रेलर से आपको क्या लग रहा है, कैसी कहानी होगी? वो नशे वाला कॉन्सेप्ट है कि पंजाब से नशा हटाना है, नशा मुक्त करना है। वो तो चलो अकेले पंजाब से नहीं, हर जगह से, मेरे को लगा पूरे इंडिया से ख़त्म करना चाहिए। लेकिन इस फिल्म की जो मेजर जो बेस लाइन है वो ये है कि एक फादर सन के रिलेशन पे बेस है। तो एक सन जो चाहता है कि ये दुनिया चुकोगी मेरे पे होगे तो चुकाऊंगा मैं। तो ट्रेलर में एक डायलॉग आता है, कहता है जिसकी आंखों में डर नहीं होता वो दुनिया जीतता है। तो ये लगता है कि हिंदुस्तान के हर बच्चे में ये बात है। तो मेरे को लगता है ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी रूटेड कहानी है। ये हर घर में ऐसा देखा जाता है। और जो बदनामी है, जिसका नाम बदनाम, फिल्म का नाम बदनाम है, बदनामी है, ये हर घर में किसी ना किसी की वजह से या किसी ना कनेक्शन हो या जायज़ हो या नाजायज़ हो, तो ये हर बंदे की लाइफ में जुड़ा होता है। एक वाक्य जुड़ा होता है। चाहे आपने किसी नेबर का पौधा ही क्यों नहीं तोड़ा, तो वो आपको इस बात के लिए बदनाम कर देते हैं कि यार इनको दिखता नहीं है हमारे पौधा हैं। चाहे आपने किसी के साथ पार्किंग करते हुए गाड़ी ही क्यों नहीं लगा दी, तो कहते दिखता नहीं है। तो वो छोटे छोटे इंसिडेंट हर बंदे के साथ जुड़े होते हैं। तो वो बदनामी का वाक़या हर बंदे के साथ जुड़ा है, इसलिए उसका नाम बदनाम है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। और ऐसी कहानी, और कहानी क्यों है, ये आपको 28 को पता चलेगा। ओके, तो कहानी तो बिल्कुल भी रिवील नहीं कर सकते ऑब्वियसली, उसके लिए आपको थिएटर्स में जाना पड़ेगा। कैरेक्टर कैसे कैसे आप दोनों के? मज़ेदार हैं। कैसे आप, मतलब आप his दोनों character has shades. He is a complete cute lover boy when he's with me, जैसे लड़के करते ये हैं, वो the वाला simple डायलॉग white मुझे lies बहुत and अच्छा all लगा that जो आपको flirting. डायलॉग इन्होंने मारा था ना आपके अपने कैरेक्टर को कि नशा तेरी आंखों में तू बैन हो जाएगी, जो हाँ। नशा मुक्त, हाँ, then नशा बैन हो गया। So he has very cute shades where जब लड़के when they are in love कैसे they want to be available for the girl, और कैसे छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, that cute romantic. Then he has a very beautiful relationship with his father, है ना, that is a different shade than what business he does, what the film is about. That's a completely different shade. I have basically 2 shades to play, which is one very much me, very normal, talkative, bubbly, straightforward, and second that उसका एक reason है why she hates that certain business, और वो क्यों करती है, और उसका अपना एक एजेंडा है। तो आपको एक तरफ वो जिद्दी भी दिखेगा and एक तरफ the normal Jasmine what people like. ओके अच्छा, ये वाला जो आप दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि नशा करके बंदा शराब पी के समथिंग झूठ बोलता है, तो ये कह रहे वो पी के तो बंदा उससे ज्यादा सच कहीं बोलता ही नहीं है। मतलब क्या, मतलब ऐसा कहीं इंसिडेंट देखा आपने कि नहीं, आप बताओ, ये तो आप बता सकते हो कि ये सच है। बता सकती हूँ, मैंने कब बोला मैं शराब पीती हूँ? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि शराब पी के, दारू पी के या ड्रिंक करके शायद बंदे में, कई बंदों में मैंने ब्रेवरी देखी है, दलेर हो जाते हैं। दारू पी है तो आज सारी दुनिया नीचे लगा लेंगे, पर वो सिर्फ जब तक नशा रहेगा तब तक है। तो हाँ, मतलब वो टेम्पररी नशा उतर गया, टेम्पररी देखिए गई, फ्लश होगी सवेरे। क्योंकि मतलब ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि पूरी फिल्म में मैं दारू नहीं पीता हूँ, लेकिन जिन लोगों में ये देखिए तो वो कई लोग ना दिल खोल के बात करते हैं। दलेरी मारने पीटने वाली दलेरी नहीं, बात करने की दलेरी भी, मतलब जैसे ब्रेवरी। तो कई लोग अपने दिल की बातें जाहिर करते हैं। कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देगा, अगर कोई लड़की पीती तो वो लड़के को बोल देगी। तो ऐसे ही करके जब ये मेरे को बोलते कि तेरे को दारू से, तू दारू का बहुत मतलब सका बन रहा है, तुझे दारू से बड़ा प्यार है, तो दारू पी के तो लोग झूठ बोलते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ कि दारू पी के तो बंदा हमेशा सच बोलता है। तो मतलब सोफी बंदा झूठ बोल सकता है, लेकिन दारू पी के बंदा झूठ नहीं बोलता। मतलब ये कॉन्वर्सेशन है उस सीन की। लेकिन अगर आप इसको रियल लाइफ में देखो तो मैं, ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दारू पी के बंदे ने सच बोलना है, अगर मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फिर वो किस टाइप का बंदा हुआ कि अगर आप में सच, रियलिटी में आप में इतना दम नहीं है कि आप सच अपनी, आपको एक्सक्यूज चाहिए ऑफ एन इंटॉक्सिकेशन। तो भले से आपने कोई गलती करी, नो आई वाज ड्रंक, दैट्स व्हाई आई डिड इट, यू यूज इट एज एन एक्सक्यूज, राइट यूजिंग इट एज एन मुझे एक्सक्यूज। लगता है करना ही करो। हाँ, ये मेरे को लगता है एक बहाना भी है। बहुत सारे लोग बड़े कांड करी बोलते यार आई वाज ड्रंक। दारू पी थी, हाँ, तो अच्छा। वो ये है। हाँ जी। ओके चलो, अगर मैं बात करूं मुकेश ऋषि सर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा दिखे मुझे ट्रेलर में, एंड आई एम श्योर मूवी में तो वो मेजर विलन है ही है। कैसा उनके साथ सीन था, ऑन सेट, ऑफ सेट, ऑन स्क्रीन, कैसा बॉन्ड रहा? बहुत अच्छा रहा। और जैसा उनकी इमेज है सब लोगों में कि बुल्ला ये वो फलाना जो भी है, लेकिन वो ऐसे हैं नहीं। वो बड़े ही सपोर्टिव हैं, बड़े ही कूल, बड़े ही चिल, आप बहुत सॉफ्ट हैं।
और मैं उनसे बड़ी बातें करता था क्योंकि हमने तो यार कब से देख रहे हैं हम उन लोगों को। तो मुझे तो ये था कि मैंने पूछा आपने कितनी फिल्में कर ली हैं, तो कहते 250 से ऊपर। तो मैंने कहा अब आपको तो फिल्म ऐसे लगती है कि जैसे खाना खाना है कि खाना खाया घर अब के तो चले जाओ। पैन इंडिया भी हो गए हैं, हाँ। हिंदी से तो वो साउथ और पंजाबी साउथ सब में तो उनका बहुत ही बड़ा नाम है। हम्म। तो फिर वो बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हमने बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किया। और अभी भी मेरी बात हुई जब उन्होंने डबिंग करी तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी फिल्म ब्लॉकबस्टर है, कि बहुत अच्छी लग रही है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। तो थैंक्स, ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। तो जैस्मिन, आपका कैसा बॉन्ड था उनके साथ? मुझे तो जय ने अपने अलावा और किसी से मिलने ही नहीं दिया, मेरे सीन ही सिर्फ इसके साथ। ओके तो मैं किसी और के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती। ओके, तो जय के साथ कैसा बॉन्ड था? It's nice. He's a very good co-actor, very supporting, what I like about him is he's very hardworking, है ना? He's very focused. Unfortunately, I come across lot of people जिनको इस profession में इसलिए आना है because they love all that glam thing that comes with it, you know, money, the cars, the attention, but मुझे लगता है कि वो पर्सपेक्टिव गलत है, क्योंकि अगर मैं भी बॉम्बे आई होती उस पर्सपेक्टिव से तो शायद मैं एक्ट्रेस ना बन के पता नहीं मैं कौन सी दिशा में ज़िंदगी में होती। तो ही नोज़ इज गोल कि इसको एक्टिंग करनी है, इसको अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, ही वॉन्ट्स टू डू गुड फिल्म सो दैट ही कैन प्राउडली से दिस इज़ माई सिनेमा। ही वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट पंजाब सिनेमा ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स ग्लोबली। दैट इज़ वॉट आई रियली लाइक अबाउट हिम। ओके, तो फिर आपको इधर देखने वाले हैं हम हिंदी की तरफ, थोड़ा थोड़ा बॉलीवुड की तरफ? मेरी कोशिश ये है कि आपने ट्रेलर देखा तो हमने 5 एक्टर्स बॉलीवुड के पंजाबी फिल्म में लेके हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि कोलैबोरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी पंजाबी म्यूज़िक रूल कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो पंजाबी सिनेमा भी करेगा। तो वो रूल का जो डेफिनेशन है वो तभी होता है जब 2 रीजन्स या कह लो कि पूरा एक नेशन इकट्ठा हो जाता है। तो कोशिश ये है कि पंजाबी फिल्म में सब लोगों की कोलैबोरेशन हो और जिस रीजन से लोग हैं वो उसी की लैंग्वेज बोलें। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, जो हिंदी बोलता है हिंदी बोलेगा। तो फिल्म शुड बी लाइक अ मूवी, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, नथिंग एल्स। इससे ऊपर या नीचे कुछ नहीं कि ये हमारी है वो उनकी है, ये तिंगड़ की, ऐसा कुछ नहीं। बस एक फिल्म होनी चाहिए। ओके, अच्छा। और अगर म्यूजिक की बात करूँ, आपने बोला कि पंजाबी म्यूजिक ग्लोबली रूल कर रहा है, खूब हू हल्ला हो रहा है और खूब लोग अडेप्ट कर रहे हैं, हम देख ही रहे हाँ हैं। जी। फिल्म का म्यूजिक कैसा होने वाला है बदनाम का? ये बिगेस्ट कोलैबोरेशन है 2025 की बदनाम मूवी में, क्योंकि जिन आर्टिस्ट के इस मूवी में गाने हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका पहली बार गाना है, जैसे नवान संधू, अर्जुन ढिल्लों, वरिंदर बराड़, मीका सिंह, नेहा कक्कड़, बी प्राक, चंद्रा बराड़। सो इतने आर्टिस्टों के गाने पंजाबी मूवी में होते नहीं हैं। हिंदी में तो मतलब पंजाबी हिंदी फिल्मों में गाने बहुत कम देते हैं, और ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि पंजाबी म्यूज़िक का पंजाबी फिल्मों में बड़ा होना ये भी दिखाता है कि पंजाबी सिनेमा को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे उनका फैन बेस बहुत अच्छा है, तो ये अच्छी बात। अच्छा, और जो बी पराग का इसमें गाना है बिजलियाँ, जो रोमांटिक नंबर है, उसको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी? बहुत अच्छा। आई थिंक कुछ आर्टिस्ट मतलब उनको ज़रूरत नहीं है कि यू नो दैट ही कम्स फॉर अस एंड ही डज इट, बट बिग थैंक्स टू बी प्राग जी दैट ही ऑलवेज डज इट। मैं उनको यही बोलती हूँ कि मतलब मेरे करियर के, मेरी लाइफ के अब तक जितना मैंने शुरू किया, बेस्ट हैज़ कम फ्रॉम यू। और मुझे लगता है ये उनका प्यार है एज एन आर्टिस्ट, वो सपोर्ट करते हैं। एंड फॉर जय ही इज़ डन इट इन हिज अदर फिल्म्स ऑल्सो। ही इज़ अ वेरी सपोर्टिंग आर्टिस्ट एंड मे गॉड ब्लेस हिम विद मोर एंड मोर सक्सेस। ओके, अच्छा। अगर मैं बात करूं जय एक्शन की, बहुत कमाल का एक्शन है। जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला कि मज़ा आ गया देख के, ट्रेलर में, फिल्म में देख के तो और आने वाला है। तो जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, मनीष भट्ट जी, उनके साथ क्या कुछ रहा? क्योंकि वो हमारे साथ भी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे। एबीपी का सबसे फेमस शो प्रधानमंत्री, उन्होंने ही उसमें वही डीओपी थे। तो आप लोगों का कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा? कैसा डायरेक्ट करते हैं, क्या है, कैसा? ओके, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा और स्पेशल बॉन्ड है। उनका जो मूवीज़ में डेब्यू हुआ मेरे से पहले हो चुका था, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, तो उनका डेब्यू मेरे साथ ही हुआ है। तो मेरी वो दूसरी फिल्म थी, उनकी पहली थी, तो ये मेरी उनके साथ चौथी फिल्म है। तो हम लोगों ने इकट्ठे ही काम किया, मैंने इकट्ठे काम किया, उन्होंने 1-2 अलग से भी करी हैं फिल्में। लेकिन ही इज़ वेरी इमोशनल, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उनसे एक बात सीखने के लिए मिलती ये है कि अगर आप इंसान अच्छे हो ना,
तो भगवान आपको अपने आप रास्ता दिखा के ले जाता है। तो आप लोगों के साथ उन्होंने काम किया, आपको पता है कितनी मेहनत करी है, तो आपके साथ अगर उन्होंने एज ए डीओपी काम किया तो उन्होंने काम शुरू जो किया था वो एज स्पॉट बॉय लाइट हेल्पर के लिए किया था, लाइट मैन के हेल्पर के लिए। वहाँ से लाइट मैन, फिर कैमरा अटेंडेंट, फिर डीओपी, फिर उसमें इतना सारा काम करके फिर वो डायरेक्टर बने। सो ये वो एक इंस्पिरेशन है उन सारे यंगस्टर्स के लिए जो ये चाहते हैं कि यार हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, हम डीओपी बनना चाहते हैं, हम फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, प्रोड्यूसर। वो तो अभी प्रोड्यूसर भी हैं। तो मेरा उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड है। फिल्मों के अलावा भी प्रोफेशनल अलग बात होती है, और जो पूरी टीम में जिन के साथ मैंने पहली फिल्म में काम किया था वो सारे लोग मेरे साथ इस फिल्म में भी हैं। सो हमारा ये बॉन्ड इसीलिए पॉसिबल और ये इतना लंबा चला है क्योंकि दिल से अच्छे होने से ही काम अच्छा होता है। अगर आप अकेला काम अच्छा करते हो, आप इंसान अच्छे नहीं हो, तो आप 2 मिनट भी एक दूसरे को देख नहीं पाते हो। तो 4 फिल्में पंजाब में आज तक कभी किसी ने की नहीं है एक सेम डायरेक्टर के साथ, वो भी कंटिन्यूसली। हो सकता है 4 की हो, पहले की, फिर बाद में कर ली, फिर 4 साल बाद कर ली। तो ये सिर्फ एक उनकी वार्मथ है, उनका अच्छा बिहेवियर और उनका जो वेलकमिंग नेचर है, जो आर्टिस्ट को वो कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो ये उनकी वजह से ही ये सारी फिल्म में जो भी आपको दिख रहा है, उनका विजन और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके अच्छा, मैंने इनफैक्ट देखा भी है, जैसा आपने कहा ना कि बहुत मुश्किल होता है या बहुत कम होता है कि एक ही डायरेक्टर के साथ बंदा इतने लॉन्ग टर्म तक काम कर रहा है। ये मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में देखा है कि आर्टिस्ट हो गए, डायरेक्टर हो गए, या फिर जो भी क्रू के लोग हैं, काफ़ी क्लोजली, मतलब प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल बॉन्ड भी उनके बीच इतना डेवलप हो जाता है कि फिर वो अपनेपन के हिसाब से आगे भी वो बॉन्ड चलता रहता है। ये मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में ज़्यादा देखा है। पंजाबी वाले दिल खुले होंगे ना। अच्छा दिल खोल लेंदे ने, यारियां ला लेंदे ने। ऐसे नहीं, हमारे भी दिल बड़े हैं। नहीं, आप कौन सा अलग हो, हम तो आपको अलग मान ही नहीं रहे। ओके अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन। एक तो ये कि नशे से रिलेटेड बड़ी सारे प्रोजेक्ट्स हम देखते आए हैं, चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री के हों या फिर बॉलीवुड के हों, कहीं के भी हों। ये बदनाम में इस कॉन्सेप्ट को किस अलग तरीके से दिखाया गया है? नशे पे फिल्में बनी होंगी, लेकिन लीकर पे सिर्फ एक ही फिल्म बनी है, लीकर बिजनेस पे। लेकिन उसका भी पर्पस अलग था, रईस का, उसका पर्पस ही अलग था, प्लॉट पॉइंट ही अलग था। ये तो कहानी फादर सन की है, तो फादर सन की कहानी एनिमल में था वो बॉन्ड, लेकिन वो भी अलग तरीके का था। सो ये बड़ा डिफरेंस, और पंजाब की रूट की कहानी है ये, कि एक बंदा, एक बच्चा जो अपने बाप के लिए सारी दुनिया को नीचे झुका सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए और बच्चों के लिए। उनको लर्निंग भी मिलेगी कि फादर और मदर से इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में और कुछ नहीं होता। कि सक्सेस, पैसा, सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते हैं। सो ये बड़ा डीप मैसेज है उसमें, फिल्म में। और जैस्मीन जैसे हर एक लड़की का एक लड़के की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वैसे ही जैस्मीन का जो कैरेक्टर है नूर, वो जो बादशाह है उसको बदलने में नूर ही ऐसा करती है कि वो बादशाह बदल जाता है कम्प्लीटली। बेसिकली मुद्दा नशा नहीं है, हाँ, मुद्दा कुछ और है। इट्स हिज जर्नी ऑफ बादशाह, हिज इक्वेशंस विद हिज फैमिली, एंड देन उस सबको एज अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बनाने की कोशिश करी है विद ऑल द एक्शन, ड्रामा, म्यूजिक। फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक देयर इज़ अ वेरी नाइस हॉट रॉन्ची, यू नो, जिसको आइटम नंबर बोल सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं सिनेमा के साथ, ताकि एफर्ट यही है कि लोगों को जो पसंद है, समझ नहीं आ रहा है ना, लोग, ऑडियंस जा नहीं रही है सिनेमा हॉल में, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। अमेजिंग फिल्म मेकिंग हो रही है, लोग अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं, बट वो एक नव्ज। सो रिसेंटली ट्रेंड्स में समझ आया दैट दिस इज़ इट। अगर लोग मूवी हॉल जाते हैं, वो अपना पूरा पैसा वसूल चाहते हैं, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे गए, तो उनका अच्छा खासा खर्चा है, तो उन्हें वो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वाह तालियां बजनी चाहिए, सीटी बजनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश करी। ओके, इनफैक्ट मेरा लास्ट क्वेश्चन भी ये था कि एक मैंने ट्रेलर में जो देखा कि एक्शन भी है, रोमांस भी है, एक स्टोरी डेवलप भी है। कई बार होता है ना कि एक्शन दिख रहा है, स्टोरी ढंग से नहीं हुई है, या फिर कोई रोमांटिक एंगल नहीं है। आपने बताया कि एक आइटम सॉन्ग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑडियंस के लिए एक्चुअल में एक पूरा फुल फ्लेज पैकेज, पावर पैक फिल्म ऐसा क्या अलग दे पाती है जो कि और चीज़ें नहीं दे पाती हैं, और फिल्में नहीं दे पाती हैं, फिर और कोई? इट्स नॉट अबाउट दैट। सी, सिनेमा हमारे देश में पहले तो क्या था, एक आउटिंग कल्चर था कि सैटरडे संडे जाएंगे फैमिली, एक फैमिली आउटिंग थी।
ठीक है। उसके बाद एक सिनेरियो ऐसा आया कोविड का कि हमने अपना जीने का तरीका बदल लिया, है ना। अब हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, अब हमें लगता है कि हम 799 अगर वो पैकेज के देते हैं तो मैं क्यों जाके और 5,000 रुपये खर्चूँ। सो पीपल वॉन्ट दैट, पीपल हैव ऑल्सो बिकम स्मार्ट, है ना। लोगों को पता है बेवकूफ़ मत बनाओ हमें, मैं पिक्चर देखने तभी जाऊँगा जब मुझे सब कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई फादर, है ना। वन डे आई टोल्ड माई फादर ये बहुत अच्छी फिल्म है, आप प्लीज़ देखने जाना। वो देखने गए, बोलते हैं no, my father lives in Kota. It's a small city, which is our audience. Masses is our audience, है ना. Niche audience is very less. We don't make money from there. Majority of money. My father थे, ये क्या फिल्म थी? हीरो ने तो कुछ एक्शन ही नहीं किया, कोई डांस ही नहीं आया, कोई मजा ही नहीं आया। तो हमारी रग रग में क्या है? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। सिनेमा इज एंटरटेनमेंट। आप वो एंटरटेनमेंट दो, लोग जाएंगे देखने। कोई नहीं चाहता है कि वहाँ पे जाके कोई मॉरल वैल्यूज लेके आए। ठीक है, एक मतलब हम एक मैसेज दे सकते हैं, पर नोबडी गोज देयर फॉर लर्निंग, है ना, preaching, meditation sessions. People want entertainment. If you give that entertainment, people will watch it. And that is what makers have tried to do in this film. Like from producers to everybody, पूरी कोशिश करी है सबने। ओके जय, आपका क्या टेक है? मतलब थिएटर तक लाने के लिए आजकल ऐसा क्या चाहिए ऑडियंस को अच्छी फिल्म कि वो बंदा OTT छोड़ के आए बड़े पर्दे पर? अच्छी फिल्म। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कोई ऐसी अच्छी फिल्म थी जो लोग देखने नहीं गए। और जो डिजर्विंग फिल्म होती है, चाहे वो उसको ना 2 साल बाद 3 साल बाद उसका क्रेडिट मिलता ही है। सनम तेरी कसम इज द बिगेस्ट एग्जांपल। अगर वो अच्छी फिल्म थी तब नहीं चली तो अब चल रही है ना। तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो बहुत अच्छी फिल्म, जैसे शोले पहले 3 दिन नहीं चली थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो ऐसा एग्जांपल ही नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए कि यार ये अच्छी फिल्म थी, लोग देखने ही नहीं गए। तो इसमें ऑडियंस का तो कोई कसूर ही नहीं है। ऑडियंस तो कह रही भाई अच्छी फिल्म दिखाओ, हम तो वेट कर रहे हैं। तो वो हिट एंड ट्रायल वाला केस चल रहा है। ऑडियंस जाती है, वो देखते हैं फिल्म अच्छी नहीं है, फिर वो अपनी फैमिली को बताते हैं अच्छी फिल्म नहीं है। तो वो अच्छी होती है तो फटाक से वो बोलते हैं अभी शावा आई, सुपर हिट जा रही है, लोग जाते हैं बोलते हैं यार अच्छी फिल्म है, तो एवरीबॉडी इज गोइंग टू वॉच, है ना। तो वो चीज़ें लोगों का कसूर नहीं है इसमें फिल्म मेकर्स का कसूर है। अच्छी फिल्म बनाओ। ओके चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे तो उम्मीद है पूरी कि बदनाम जो है बड़ा नाम करेगी और आप लोग भी बड़े पसंद आएंगे। लोगों को ट्रेलर में इतने प्यारे लग रहे हैं तो फिल्म में तो डेफिनेटली बहुत प्यारे लगेंगे। आपको इंटरेक्शन कैसी लगी कमेंट करके तुरंत बता देना। ट्रेलर देख लिया है तो ट्रेलर का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो भी इसी कॉमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू। थैंक यू।